वेलकम अगेन इन करियर इनफिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 3 फाइलम का रिवीजन करेंगे। पहला फाइलम है मोलस्का, दूसरा इकाइनोडर्मेटा और तीसरा हेमिकोडेटा। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और इन तीनों में पहले 4 कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तीनों में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगी, तीनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तीनों में बायलैटरल सिमेट्री होगी और तीनों ही सीरोमेट है। फिर बच्चों चलते हैं मोलस्का। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था आर्थ्रोपोडा। मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी में 3 भाग होते हैं, फार्मूला एचएमबी, हेड, मस्कुलर फुट और विस्टल हम्प। और उसके बाद जो इसकी बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच हो सकता है। इसकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट और स्पंजी होती है, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल जो होता है उसके मेंटल और विस्टल हम्प के बीच में एक कैविटी होती है जिसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल कैविटी के बीच में फेदरी गिल्स होता है। वैसे तो गिल्स का मेन काम होता है रेस्पिरेशन, लेकिन फेदरी गिल्स यहाँ होता है। फेदरी गिल्स का मेन काम होता है एज रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। उसके अलावा बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। माउथ में रेवला होता है, रेवला रेस्पिंग ऑर्गन को बोलते हैं। और हेड के ऊपर सेंसरी टेंटिकल होते हैं जो सेंसेशन में मदद करते हैं। उसके अलावा क्या होगा बच्चों, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होगा, ये आपको बता चुका हूँ। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें इसके मुख्य मेंबर होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। इसके अंदर लार्वा बनेगा, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। पाइला को एपेलिस स्नेल बोलते हैं, चीटोप्लेरा को चिटान बोलते हैं, डेंटेलियम को टस्सल बोलते हैं और एप्लाइसिया को सी एयर बोलते हैं। और कटल फिश और डेविल फिश का अदर नेम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। उसके अलावा इस पर पिंक डाटा आएगा जिससे सीपी या मोती निकलती है, जिसको पर्लोस्टर कहते हैं। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को आप पहले तो ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एक्सेप्शनल फाइलम बोलिए। ई की पावर 8 करके याद करिए। पहला ई से मतलब होता है एक्सक्लूसिवली मैरिन, दूसरा होगा कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ई से फिर स्पेशल टाइप का वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसके 3 काम होते हैं, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, उसके बाद रेस्पिरेशन और लोकोमोशन। फिर अगले ई से है बच्चों क्या, एंटीरोसिलोम पाया जाएगा जो कि काफ़ी एडवांस होता है। उसके अलावा ई से हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन एनिमल। एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और क्या होगा, इसमें एक्सेप्शन होगा उसमें सिमेट्री में, यानी कि लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होगी और एडल्ट में जो होगी वो होगी रेडियल सिमेट्री। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बता चुका हूँ पहले ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें लार्वा बनेगा, लार्वा बनने की वजह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसके मुख्य मेंबर हैं आपका एस्टेरियास यानी स्टारफिश, इकाइनस यानी सी अर्चिन, उसके अलावा है एंटीडॉन सी लिली, उसके अलावा इसमें आएगा ऑफ्यूरा यानी बिटल स्टार कुकुबेरिया यानी सी कुकुम्बर। नेक्स्ट फाइलम और लास्ट फाइलम है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के मेंबर में पहले साइंटिस्ट को कंफ्यूजन था कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तो इसीलिए उन लोगों ने उसे कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत एज ए सब फाइलम हेमिकोडेटा बना के रखा था। लेकिन बाद में पता चला जिसको हम नोटोकॉर्ड समझते थे वो नोटोकॉर्ड नहीं बल्कि स्टोमोकॉर्ड है, जो कि कॉलर में पाया जाता है, और इसीलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया एज ए फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। फिर आपको बताऊं कि इसकी बॉडी में 3 भाग होते हैं, फार्मूला पीसीटी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इसी कॉलर में स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है जो कि एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। फिर आपको बताया गया कि इसकी बॉडी के अंदर जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती है एक्सक्रीशन में मदद करती है, चूंकि पानी में पाया जाता है इसलिए रेस्पिरेशन गिल्स द्वारा होगा। ये ग्रुप भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है, बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा की तरह। इसके मुख्य मेंबर रहते हैं सेकोग्लॉसस और मेलानोग्लॉसस, इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड लक बच्चों, जय हिंद, जय भारत।